वज़ीर दाखिला अमित शाह का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी से वाबस्ता लोगों को या फिर पत्थरबाजी में जो मुलविस हैं उनके अहले खाना को या फिर उनके रिश्तेदारों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ये बयान देते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि कोई भी शख्स जो इस किसी काम में मुलविस होगा, पत्थरबाजी में या फिर मिलिटेंसी के किसी केस में, उन्हें सरकारी मुलाजमत नहीं दी जाएगी। चूँकि देखा गया है कि इससे पहले भी अमित शाह ने इस तरह का बयान दिया था, लेकिन उसके बाद कई सारे लोगों ने इस पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि अगर इस तरह का कानून आता है कि उनके रिश्तेदारों को नौकरी नहीं मिलेगी, उनके घर वालों को नौकरी नहीं मिलेगी, तो इसमें उनका क्या कसूर है? मिलिटेंटों के साथ तो कोई और काम करेगा, पत्थरबाजों के साथ कोई और काम करेगा या जो उसमें मुलविस होगा, लेकिन अगर उनके घर वालों को ये सज़ा मिलेगी तो ये कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी होगी। इस हवाले से अमित शाह ने ये कहा कि अगर उनके घर वाले हुक्काम से राब्ता करते हैं, उन्हें ये कहते हैं कि हमारे घर का कोई फ़र्द या हमारा कोई रिश्तेदार इस चीज़ में मुलविस है, इस काम में मुलविस है, तो वो उस चीज़ का खुद ज़ाती ज़िम्मेदार है, उसके साथ हमारा कोई नाता नहीं है। इस पर अमित शाह ने कहा कि शायद उन्हें रिलीफ मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर अमित शाह का दुटोक ये कहना था कि मुल्क भर में जो भी बदअमनी फैलाएगा, जो भी हालात को ख़राब करने की कोशिश करेगा, उसे ये याद रखना चाहिए कि अब मोदी सरकार है, उसे हरगिज़ नहीं बख्शा जाएगा। इस हवाले से उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि हिंदुस्तान में जितनी भी इस तरह की तंजीमें चल रही थी उन्हें UAPA के तहत बुक किया गया, उन्हें बंद कर दिया गया ताकि बदअमनी जो है वो ना फैले। और इससे साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इससे पहले जब मिलिटेंट मारे जाते थे, उनके जनाजे निकाले जाते थे, लाखों लोग वहाँ पर आते थे और उसके बाद हालात ख़राब होते थे, जज्बाती हो जाते थे लोग। लेकिन अब हमने उस चीज़ को भी बंद कर दिया। अब उन मिलिटेंटों को भी जो मारे जाते हैं उनकी तदफीन जो है एक अलग जगह की जाती है, जहाँ उनकी रसूमात पूरी अदा की जाती है, लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा और इससे भी हालात में काफ़ी सुधार आया है। साथ ही उन्होंने कुछ आदाद व शुमार पर भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने साल 2018 की बात की, जब करीब सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच 228 ऐसे वाक़यात सामने आए और उसके बाद उन्होंने देखा कि 2023 में इसी तरह के 50 आए। वहीं अगर हम सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट के बीच की बात करें, जबकि 2018 में 91 यानी 91 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जो है वो मारे गए थे, लेकिन साथ ही साथ अगर 2023 की बात करें तो ये तादाद भी कम होकर के 15 के आसपास पहुँची। आपको एक बार फिर बता दें कि अमित शाह ने एक बड़ा बयान दिया है कि इस मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में जो भी मुलविस होगा, पत्थरबाजों के आप रिश्तेदार हों या फिर आप खुद पत्थरबाजी में मुलविस हों, आपने मिलिटेंटों को साथ दिया हो या फिर उनकी हिमायत की हो या फिर आप उनके घर वाले हों, तो आपको सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। और अगर आप इस काबिल हैं तो आपको मुतल्लिका हुक्काम को पहले ही इस चीज़ की इत्तला देनी है कि हमारे घर का कोई फ़र्द या हमारे घर का कोई रिश्तेदार वो इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है, वो उस चीज़ का खुद ज़ाती ज़िम्मेदार होगा। इस पर आपका क्या कहना है? क्या ये फैसला सही है या गलत? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।